नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बोनटेक एसएचजी कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बोनटेक एसएचजी कैप्सूल है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो बोनटेक एसएचजी कैप्सूल है इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 625 mg पाया गया है, 625 mg पाया गया है। और दूसरा इसमें जो कैल्सिट्रियोल है इसे 0.25 mcg पाया गया है। और तीसरा इसमें जो विटामिन K27 है ये 45 mcg पाया गया है। और ये लिवोटिक फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 180 रुपीज़, 180 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। आपको इसकी वन पैकिंग में 15 कैप्सूल सॉफ्ट गेलेटिन होते हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि जो बोनटेक एसएचजी कैप्सूल है इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो बोनटेक एसएचजी कैप्सूल है ये 3 कंपोजिशन में मिलने वाली दवा है। इसमें जो कैल्शियम है ये एक मिनरल है जो कि मेनली यूज्ड किया जाता है प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी को। ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू मेंटेन बोन फॉर्मेशन और मेंटेनेंस के लिए। और दूसरा इसमें जो कैल्सिट्रियोल पाया गया है ये एक सिंथेटिक वर्जन है विटामिन D3 का जो कि ट्रीट करता है कैल्शियम डेफिशिएंसी विद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। मीन्स जब पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी को। एंड मेटाबॉलिक बोन डिसीज जी एक क्रॉनिक किडनी फेलियर की डिसीज में होता है। इसके साथ ही ये रिड्यूस करता है विटामिन D3 के लेवल को इन द ब्लड में। जी हेल्प प्रोवाइड करता है, इम्प्रूविंग करता है ऑब्जॉर्ब मोर कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। मीन्स जब आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन D3 नहीं मिलता है तब ये इम्प्रूव कर देता है ऑब्जॉर्प्शन को ताकि वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दे। और तीसरा इसमें जो विटामिन K27 पाया गया है ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के लिए कैल्शियम की, जो कि मेन मिनरल होता है बोन्स और टीथ में पाया जाता है। विटामिन K27 एक्टिवेट्स करता है कैल्शियम की बाइंडिंग को, एक्शन को। ये 2 प्रोटीन्स में होता है, मैट्रिक्स GLA प्रोटीन एंड ओस्टियोकैल्टिन, जो कि हेल्प प्रोवाइड करता है बिल्ड एंड मेंटेन करने में बोन की हेल्थ को। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो बोनटेक एसएचजी कैप्सूल है ये इफेक्टिवली कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कॉज्ड बाय लो कैल्शियम की वजह से होता है। जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है वीक एंड ब्रिटल बोन हो जाती है। इसके बिना इसको ओस्टियोमलेशिया, इसमें क्या होता है रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें कि जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती है। इसके बिना इसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका जो लेवल है वो लो हो जाता है। एंड इसके बिना इसको लेटेंट टेटनी, इसमें क्या होता है जो मसल्स डिसीज विद लो कैल्शियम लेवल की वजह से होती है। जहाँ फिर इसके बिना इस कैप्सूल को, इस मेडिसिन को प्रेग्नेंट वुमेन को, नर्सिंग मदर को, मीन्स जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको, जहाँ फिर जो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन्स होती हैं मीन्स जिनको माहवारी आने बंद हो चुके होते हैं उनको भी ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है ताकि उनमें जो कैल्शियम की लेवल है वो मेंटेन रहे। एडिशनली इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। मीन्स जब ओवर एक्टिंग पैराथायरॉयड ग्लैंड हो जाता है। एंड मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ की, इसमें क्या होता है जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है तो इसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जहाँ फिर इसके बिना इस मेडिसिन को सर्जरी के बाद, जहाँ फिर टीथ की किसी तरह की, डेंटल की किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इन कंडीशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर किसी और तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि
समटाइम पेशेंट का जो कैल्शियम का लेवल है वो लो होने लग जाता है, तो उन्हें भी इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो बोनटिक एसटी कैप्सूल है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसकी डिसीज कंडीशन और सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस कैप्सूल को दिन में एक बार आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी भी इस कैप्सूल को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। हमेशा ग्लास ऑफ वाटर या फिर मिल्क के साथ खाना खाने के बाद या फिर पहले आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इस मेडिसिन का सेम ऑरल सस्पेंशन है तो उसके लिए आप मीरिंग कप, डोजिंग सिरिंज या फिर ड्रॉपर जो प्रोवाइड किया जाता है मेडिसिन के साथ, उसके साथ ही मेजर करने के बाद ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, स्टमक पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मूड में चेंजेस आना, टायर्डनेस महसूस होना, वीकनेस होना, जहाँ फिर जो हार्ट रेट है मीन्स दिल की धड़कन है उसमें चेंजेस आना। अगर आपको ये साइड इफेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अल्कोहल का सेवन ना करें जब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट से इस कैप्सूल को दूर रखना है। जब तक डॉक्टर ने आपको इसको प्रिस्क्राइब किया है तब तक आपने इसका यूज़ करना है। बच्चों से इस कैप्सूल को, मेडिसिन को दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो बोनटिक एसटी कैप्सूल है इसका यूज़ किसी भी तरह की कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन D3 की का लेवल कम है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।